आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 6 सबसे खतरनाक और डरावनी सजाओं के बारे में, जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगे। नंबर 1, ब्रेजन बल। प्राचीन ग्रीस में सजा देने का यह तरीका बहुत ही डेंजरस है, उतना ही दिल दहला देने वाला भी। इसमें ब्रॉन्ज मेडल का एक बहुत बड़ा सा बैल होता था जो ऊपर यानी अपनी पीठ की तरफ से खुल जाता था। अपराधी को पकड़कर इस बैल के भीतर रख दिया जाता था, फिर नीचे से आग लगा दी जाती थी। अब आप समझ सकते हैं कि भीतर पहुंच चुके इंसान की क्या हालत होती थी। जब उस इंसान की चीखें निकलती थी तो इस बैल के मुंह में कुछ ऐसे डिवाइस लगी थी कि उसकी चीखें किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज की तरह सुनाई देती थी। आदमी के जलने से जो धुआं निकलता था उसमें बदबू ना हो, इसके लिए कुछ सुगंधित परफ्यूम जाता था, जिससे कि वहां से निकलने वाला धुआं खुशबूदार रहे। जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी उसने जब इसे राजा के सामने रिप्रेजेंट किया तो उसे लगा कि राजा खुश होकर उसे इनाम देंगे, लेकिन राजा ने तो सबसे पहले इसे ही उस बैल के भीतर डाल दिया। जब वो मरने लगा तो उसे राजा ने बाहर निकाल दिया, लेकिन बाहर निकलने के बाद भी उसे मरवा दिया। ऐसे ब्रॉन्ज या सिसिलियन बॉल भी कहते हैं। एक जंग के दौरान प्राचीन ग्रीक का राजा हार गया, फिर उन्होंने हारे हुए राजा को भी ब्रेजन बल की सजा दी। नंबर 2, रेड टॉर्चर। इस सजा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में रोम में हुई थी। यूरोप के डच नेता ने एक कैदी को सजा देने के लिए इस तरह के खतरनाक तरीके की शुरुआत की थी। ये एक ऐसी सजा थी जिसमें चूहे का इस्तेमाल बड़े ही खतरनाक तरीके से किया जाता था। अपराधी को बेंच पर लेटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए जाते थे और फिर उसके शरीर के ऊपर एक लोहे का पिंजरा रख दिया जाता था। लोहे के एक पिंजरे में एक चूहा मौजूद होता था और पिंजरे के ऊपर जलती हुई आग का एक बर्तन रख दिया जाता था, जिसकी वजह से पिंजरा गर्म होता था और चूहे को गर्मी लगती थी। ऐसी सिचुएशन में चूहा पिंजरे से निकलकर भागने के लिए आदमी के शरीर को ही कुतरना शुरू कर देता था। एलिजाबेथ ड्यूक की रोमन कैथोलिक नामक राइटर ने यह आरोप लगाया कि टावर ऑफ लंदन के नीचे थेम्स पूरी तरह से अंधेरा कमरा है। बारिश के दिनों में जब नदी का पानी ऊपर आता है तो चूहे भागकर इसी कमरे में आ जाते हैं। कैदियों को सजा देने के लिए इसी कमरे में बांध दिया जाता था। बाद में कैदियों से सच उगलवाने के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। चूहों द्वारा कुतर कर मारे जाने के भयानक सजा से डरकर अक्सर अपराधी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। नंबर 3, आयरन चेयर टॉर्चर। ऐसे अपराधी जो अपराध करने के बाद अपना गुनाह छुपा ले जाते हैं और उनसे पूछताछ के लिए इस आयरन चेयर या चाइनीज चेयर का इस्तेमाल किया जाता था। देने का यह तरीका डेंजरस है, उतना ही अमाननीय भी। ये एक ऐसी कुर्सी थी जिसमें बैठने के साथ साथ पीछे टिक कर बैठ जाने की बीच वाली जगह हाथ रखने की जगह पर नुकीले लॉक वाली पीतल की कीलें लगी थी, जिनका साइज छोटा और बड़ा रखा गया था। जब किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए गिरफ्तार करके लाया जाता था तो उसे इसी चेयर पर बैठा दिया जाता था। इसके बाद नीचे से आग लगा दी जाती, खिले गर्म होती और उस आदमी के शरीर को पकाना शुरू कर देती। उसे तब तक बैठा कर रखते थे जब तक कि वो सच्चाई ना बता दे। अगर वो व्यक्ति निर्दोष होता था तो उसे छोड़ भी दिया जाता था। लेकिन आप समझ सकते हैं ऐसी एक चेयर में 500 से लेकर 1500 सीटें होती है और बैठने के बाद किसी का जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। नंबर 4, क्रश्ड अंडर एन एलिफेंट। इस सजा को सबके सामने दिया जाता था। इसमें प्रशिक्षित हाथी हुआ करते थे जो इशारा मिलते ही गुनहगार को अपने पैरों तले कुचल देते थे। सजा देने का यह तरीका दक्षिण एशिया में श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों में यूज किया जाता था। इस सजा के बारे में तो शायद आपने सुना भी होगा, क्योंकि हमारे देश में भी इस तरह की सजा दी जाती थी। खासतौर से मुगल काल में अपराधियों को इस तरह की सजा देने का प्रावधान था, जिसकी शुरुआत हुमायूं के शासनकाल में हुई और जहांगीर के शासनकाल तक चलती रही। हाथियों को कुछ इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाता था कि वो अपराधियों को और ज्यादा तकलीफ दे सके। सन 1305 दिल्ली के एक सुल्तान ने युद्ध में पकड़े गए मंगोल कैदियों को हाथियों के नीचे कुचलकर मरवा दिया था और इसे उसने एक मनोरंजन के खेल की तरह आयोजित किया था। इसके बाद इस सजा का जिक्र 17वीं शताब्दी में आता है, जब मराठा अंपायर में अन्ना दत्तू नाम का एक आदमी हुआ करता था, जिसने संभाजी को भी धोखा दिया था। उसने शिवाजी महाराज की हत्या की साजिश रची थी। शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी अपने बेटे के साथ रायराबाई किले में बहराजी नाई के साथ बंद थी। ये जानकारी संभाजी महाराज से छुपाई गई थी। बाद में जब बात सामने आई तो दत्तू ने इस बात की सारी जवाबदेही संभाजी महाराज पर ही डाल दी। बार बार इस तरह की घटनाओं के सामने आने के बाद संभाजी महाराज ने अन्ना दत्तू को हाथी के नीचे कुचलकर मार देने का आदेश दिया। धरती पर पाए जाने वाले सभी प्राणियों में हाथी ही सबसे ज्यादा भारी भरकम और ताकतवर होता है। इसे अपने साथ रखना तो स्टेटस सिंबल की तरह लिया जाता है। राजा महाराजा अक्सर हाथियों को इसी भाव से पालते थे। नंबर 5, मिल्क एंड हनी स्कैफिज्म। दोस्तों, इस सजा पर्शियन अंपायर में 5वीं शताब्दी में दी जाती थी।
इस सजा में एक नाव में अपराधी को लेटा दिया जाता था और उसके ऊपर से दूसरी नाव ढक दी जाती थी। अपराधी का सिर बाहर होता था, इसी के साथ ही उसके दोनों हाथ पांव भी बाहर होते थे और ऊपर वाली नाव अपराधी के ऊपर रख दी जाती थी। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि अपराधी निकल कर भाग ना जाए। उसे सूरज की रोशनी में रखा जाता था। इसके बाद अपराधी के शरीर के ऊपर शहद और दूध मिलाकर गिराया जाता था, जिससे उसके शरीर पर मिठास चिपक जाती थी और साथ ही उसे शहद और दूध भी पिलाया जाता था, जिसकी वजह से उसके शरीर से मिठास की गंध फैलने लगती है और कीड़े मकोड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये मक्खियां, कीड़े मकोड़े और चूहे गुनहगार को घेर कर उसके शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। इस तरह उस व्यक्ति को कई हफ्तों तक दूध और शहद का घोल पिलाकर जिंदा रखा जाता था। इस सजा के बारे में आज से 950 साल पुराने एक किताब प्लूटोथ लाइफ ऑफ आर्थाजेट्स में मिलता है। मिथ्रेडिस को भी ये सजा मिली और वो इस तरह के दौरान 17 दिनों तक सरवाइव कर पाया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसकी मौत ब्लड में पॉइजन आ जाने से बताई गई। उसके ब्लड में ये पॉइजन कीड़ों की वजह से आया था। पर्शियन एम्पायर ने इस सजा की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद से बहुत से राजाओं ने अपने स्टेट में इस तरह की सजा को लागू किया। एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन लगभग 220 सालों तक चलता रहा और इस दौरान हजारों लोगों को यह सजा दी गई। नंबर 6, लिंची। सजा देने का यह तरीका चीन में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें अपराधी के शरीर को हजारों बार अलग अलग जगहों पर काटा जाता था, लेकिन उसके शरीर पर यह कट ऊपरी तौर पर लगाए जाते थे। लिंची शब्द 3री शताब्दी के एक किताब जूल्से के 28वें चैप्टर के एक लाइन में इस्तेमाल किया गया। 3 चरणों में दी जाने वाली इस सजा के पहले चरण में गुनहगार को एक सार्वजनिक स्थान पर बांध दिया गया, जिससे कि सभी लोग इसे देख सके। इसके बाद एक धारदार चाकू से उसके शरीर पर धीरे धीरे कट लगाया जाता था। चाइनीज लोगों का मानना था कि गुनहगार को इस तरह टुकड़ों में सजा देने से उसकी आत्मा कम मरने के बाद भी संपूर्ण नहीं होती। कई बार इस सजा को 3 दिनों तक दिया जाता था। इसमें गुनहगार के शरीर पर 3000 से ज्यादा कट लगाए जाते थे और उसके शरीर के अंगों को धीरे धीरे निकाल लिया जाता था। बाद में गुनहगार के शरीर के अंगों को दवाई के रूप में बेचा जाता था। यदि गुनहगार के परिवार पैसा वाला हुआ तो वो घूस देकर अपराधी को एक ही बार में मरवा देता था। लिंची को पहली बार सन 1890 में कैमरे में रिकॉर्ड किया गया और ये काम विलियम और थर्ड कर्टिस ने किया था। हालांकि चीन की सरकार ने 1950 में इस सजा पर बैन लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद समाचार पत्र द टाइम्स के एक खबर में 9 दिसंबर साल 1927 में चीन के वंचो शहर में इस सजा को देने का जिक्र आता है। दोस्तों, कानून की किताब में अगर इंसानियत के लिए दरवाजे खुले हो तो सजा व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के अकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन जब सजा का पैमाना मन माफिक हो तो थोड़े से अपराध के लिए भी दी जाने वाली सजा इंसानियत की सारी सीमाएं क्रॉस कर जाती है। तो ये थी कुछ ऐसी सजाएं जो राजा महाराजा चाइना, अफ्रीका, भारत जैसे देशों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चूहों और हाथियों के साथ साथ जानवरों के जरिए अपराधियों को सजा दिलवाया करते थे। आपको इनमें से कौन सी सजा सबसे डरावनी और खतरनाक लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।